जो 40 साल से लड़ाई लड़ रही है, जो 1984 के सारे तिलक विहार विडोज कॉलोनी में जो रहते हैं। अच्छा तो हमारा ये कहना था कि जो विडोज कॉलोनी का नाम दिया है जी, इसकी बजाय इसको नारी शक्ति कॉलोनी और नारी शक्ति विहार नाम देना चाहिए, क्योंकि ये जो नारियां यानी जो वहाँ की माएँ थी, बहनें थी, बेटियां थी, जिन्होंने अपने घर के जेंट्स को खोने के बाद भी अपने परिवारों को 40 साल संघर्ष से बनाया और आज वो कर रहे हैं, तो पूरे देश और दुनिया में मिसाल की तरह जाना चाहिए। नारी शक्ति कॉलोनी या नारी शक्ति विहार किया जाए। तो इसके लिए एक तो हम लोगों ने पब्लिक के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन सिग्नेचर चालू की है, ठीक है, जिसमें कोई भी जुड़ के इसको सहमति देने के लिए अपना सहयोग दे सकता है। और उसी के साथ में हमने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनको भी हम लोगों ने ये लेटर ऐसा दिया है, जिस लेटर के अंदर हमने उनसे मांग करी है, और एलजी दिल्ली क्योंकि उनके अंडर में ही आता है ये सब, तो उनको भी हमने लेटर दिया और जिसमें हमने उनसे मांग करी है कि हमारी टीम आए और वहाँ पे उनसे मिले और इस याचिका को वो आगे चल के बदलाव में कन्वर्ट कर दे। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने जब से 1984 में हुए दंगों में प्रभावित लोगों की विधवा कॉलोनी का नाम बदलने की मुहिम छेड़ी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया, उसका सीधा असर ये हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पश्चिमी दिल्ली में स्थित विधवा कॉलोनी का नाम बदलकर सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम बदल दिया। इस कॉलोनी में मुख्य रूप से 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़िताएं ही रहती हैं। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए एलजी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली में दुखद रूप से नामित विधवा कॉलोनी का नाम उनकी माता गुजरी के नाम पर रखने का सौभाग्य मिला। आपको बता दें कि इस ज्ञापन देने का मुख्य कारण ये था कि 1984 के दंगों में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया है और अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण किया, पिछले 40 सालों से वे अकेले ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। उनकी कॉलोनी को विधवा कॉलोनी का नाम दिया गया, जबकि वे नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए उस कॉलोनी का नाम बदलकर नारी शक्ति कॉलोनी रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं नारी शक्ति की मिसाल हैं। आज तक हमारी सरकारों ने ये कभी नहीं सोचा, लेकिन राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी हर छोटे बड़े मुद्दे पर कार्य करना चाहती है, जिससे लोगों का आर्थिक विकास के साथ मानसिक विकास भी हो। हमें खुशी है कि हमारी इस कॉलोनी में गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम मिला है, जो हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर रही है, क्षेत्र में जा रही है, जैसे पुजारियों को सम्मान से लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम करती आ रही है। अभी कल मैंने एक अपडेट किया था, आपने देखा होगा, 1984 के जो दंगे में प्रभावित लोगों को एक ऐलान किया था। देखिए, हम लोगों ने जो 1984 के ऊपर काम किए इतने सालों से, तो उसमें निकल के आया है कि हर जगह पूरे देश में या दुनिया में एक लौती जगह है तिलक नगर में, जिसको विडोज कॉलोनी बोला जाता है। बट सवाल यह है कि 1984 में जो हुआ, उसके बाद जब घर का कोई भी जेंट्स नहीं बचा, तो मैक्सिमम ऐसे घरों में जो लेडीज थी उन्होंने पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा किया और साथ ही साथ में उन्होंने लीगल बैटल भी लड़ी। तो असली ताकत अगर देखी जाए तो वो नारी शक्ति है, जिसने 40 साल, आज 40 साल हो गया उसको संघर्ष किया। बट ये ज़रूर है कि आज अगर सिखों की बात होती है, पंजाबियों की बात होती है और नारी शक्ति की बात होती है, तो इससे बड़ी मिसाल दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी वजह से अगर कोई डिजर्व करता है तो वो 40 साल के बाद एटलीस्ट नारी शक्ति विहार नाम डिजर्व करते हैं। तो इस वजह से ये हमारी अपील है, जो हमने ऑलरेडी ऑफिशियली बाय मेल और बाय पोस्ट 5 जगहों पे भेज दिया। आपने ये मुद्दा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उठाया है, ये इसके ऊपर तो काम कब से चल रहा था। सवाल है कि अभी जैसे दिल्ली के चुनाव है, तो जो इतने वादे करे जाते हैं, तो कौन किस पे खड़ा उतरता है। तो ये एक मौका है कि अगर सिखों और पंजाबियों को एक साथ लाना है, क्योंकि हम पंजाबियत को आगे लेते हुए चल रहे हैं, सरबत्ता बल्ला चढ़ती कला लेते हुए चल रहे हैं, तो ये सही समय है इस चीज़ को आगे रखने का। तो इसी उम्मीद से कि सरकारें इस बार राजनीति ना करते हुए इंसाफ देंगी और कम से कम ये तो कर ही सकती हैं, अगर उनके दर्द नहीं मिटा सकती तो।